गोदी मीडिया को ललकारी, दलकारी या हाहाकारी कहिए, या फिर वो आपकी नजर में सच विरोधी, महिला विरोधी, विपक्ष विरोधी, समाज विरोधी और लोकतंत्र विरोधी हो, लेकिन सच बस इतना है कि गोदी मीडिया को अब शर्म लिहाज से फर्क पड़ना तो छोड़िए, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं। खुलेआम क्वेश्चन मार्क लगाकर गोदी मीडिया वाले जो आपकी सोच, समझ और समझदारी का इम्तिहान लेते हैं, शब्द के हेरफेर से कैसे किसी जहरीले बयान को बड़ा तो किसी को विवादित बताया जाता है, हम आपको यह भी आज सबूत सहित बताएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे गोदी मीडिया अपने सारे प्रोपेगेंडा के धंधे को एक प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन मार्क के जरिए अमली जामा पहनाती है। कुछ भी बेबुनियाद कह दो, लिख दो, छाप दो या बांच दो, बस अपने वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा दो और मिल गई सारे पाप से मुक्ति। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। एक के बाद ये तीनों तस्वीरें देखिए और पढ़िए कि कैसे गोदी मीडिया एजेंडा चलाती है और आखिर इस एजेंडे में खुद के लिए एग्जिट का रास्ता गोदी मीडिया कहां रखती है, ये हम आपको बताएंगे। इंडिया टीवी के इन कार्यक्रमों की हेडलाइन देखिए, जहां मोदी के महिमा मंडन के नशे में चैनल ने राहुल गांधी को देश और राष्ट्र विरोधी ही बता दिया। विपक्ष और मीडिया दोनों का काम सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना होता है, लेकिन यहाँ मीडिया विपक्ष पर बस सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि सीधे सीधे राहुल गांधी और उनके सहारे हर उस विपक्षी नेता को देश विरोधी बुलाने का प्रयास कर रही है जो मोदी पर सवाल उठाते हैं। इंडिया टीवी ने देखिए कितनी साफगोई से सवाल के रूप में अपना प्रोपेगेंडा बांट दिया कि मोदी विरोध में देश विरोधी हो गए हैं राहुल गांधी। तो वहीं अब इस हेडिंग को पढ़िए, मोदी को मिटाने में कौन कौन साथ। सोचिए कि आखिर इस सवाल के सहारे चैनल पीएम मोदी को मिटाने वालों में किन के नाम आपके मुंह से इस सवाल के जवाब के रूप में सुनना चाहते हैं। सोचते सोचते एक नजर इस हेडलाइन पर भी डाल लीजिए, जिसमें चैनल ये ऐलान करता है कि मोदी के खिलाफ एक नया युद्ध शुरू हुआ है। शीत युद्ध या परमाणु युद्ध, ये आप सोचते रहिए, क्योंकि बस ऐसे ऊट पटांग सवाल पूछकर और बिना किसी कानूनी डर भय के किसी को देश विरोधी, किसी के निपटाने और किसी के खिलाफ युद्ध की खबर आपको परेश देना चैनलों का हर दिन का काम है, क्योंकि इन्हें पता है कि हर प्रोपेगेंडा को सवाल के रूप में ढालकर और अंत में क्वेश्चन मार्क चिपका देने से कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का लीगल ऑब्लिगेंस मतलब कानूनी पछड़ों में फंसने की संभावना ना के बराबर कम हो जाती है। यह तो बस एक चालाकी की बात है। प्रोपेगेंडा चलाने के रास्ते तो हजार हैं, सिर्फ इंडिया टीवी और रजत शर्मा का ही नाम इसमें क्यों घसीटा जाए। आखिर गोदी के बाकी घोटालेबाज कम है क्या? अब देखिए कि कैसे न्यूज 24 की चालाकी 24 घंटे से ट्विटर पर ट्रेंड किए जा रही है। कैसे एक दल या विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति अगर सांप्रदायिक टिप्पणी करे तो वो बड़ा बयान कहलाता है, और वैसा ही बयान अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति दे तो ये विवादित हो जाता है। जबकि बयान अगर सांप्रदायिक हो तो बयान बड़ा नहीं बल्कि विवादित और शर्मनाक ही कहा जाता है। देखिए, जब बीजेपी से निलंबित चल रहे तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए कहा कि 2025 से 26 तक भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, अखंड हिंदू राष्ट्र, तो यह बयान चैनल को ना तो सांप्रदायिक लगा और ना ही विवादित। जैसे ही मौलाना तौकीर रजा ने यह बयान दिया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुस्लिम युवा अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे, तो यह बयान चैनल को लगा कि यह विवादित है। खबर अड्डा इन दोनों को न केवल विवादित बल्कि शर्मनाक बताता है। हम पूरी ताकत से इन दोनों बयान को गलत और देश में दरार डालने वाला मानते हैं, लेकिन न्यूज 24 के चश्मे के नंबर को दुरुस्त करने की जरूरत है, जिसका एक आंख पर लगा लेंस सही देख पा रहा है और दूसरा आंख मानो देख तो सब कुछ रहा है लेकिन दिल गा रहा है भगवा के नाम पर प्रोपेगेंडा मेरा धंधा है पिया। तो गोदी मीडिया के इस क्वेश्चन मार्क और हेर फेर वाली बैठकबाजी पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। हमारी आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स के बटन का जरूर इस्तेमाल करें और इससे हमारी हौसला अफजाई करें। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।